रेडी स्टार्ट। यद्यपि इस वाक्यांश को लोकप्रिय बनाने का श्रेय नेहरू को जाता है, परंतु इस विचार के मूल प्रवर्तक वे नहीं थे। यह स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक रूप से व्याप्त था, विशेषकर उन लोगों के बीच जो मानते थे कि सामाजिक मुक्ति के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का बहुत कम अर्थ है। उदाहरण के लिए भगत सिंह को देखें। अपने कारागार निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ में उन्होंने पुराने विश्वास के हर पहलू को चुनौती देने की आवश्यकता पर प्रभावशाली ढंग से चर्चा की। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति प्रगति के पक्ष में खड़ा होता है उसे पुराने विश्वास की प्रत्येक बात को आलोचना करनी होगी, उस पर अविश्वास करना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। उन्होंने आगे कहा, एक एक कर उसे प्रचलित विश्वास के हर कोने कोने का तर्क के आधार पर परीक्षण करना होगा। चंद भगत सिंह के लिए अंधविश्वास खतरनाक था, क्योंकि यह मस्तिष्क को कुंठित कर देता है और व्यक्ति को प्रतिक्रियावादी बना देता है। उनका मानना था कि यदि प्राचीन विश्वास तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता तो उसे ध्वस्त होना ही होगा, ताकि एक नई दर्शन व्यवस्था के लिए स्थान बन सके। केवल वे मान्यताएं ही स्वीकार किए जाने योग्य हैं जो तर्क संगत जांच में खरी उतरती हैं। चंद इसी प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेताओं ने सामाजिक सुधार के लिए वैज्ञानिक चिंतन की आवश्यकता को समझा। जाति व्यवस्था की आलोचना, लैंगिक समानता की मांग और आधुनिक शिक्षा का आह्वान, इन सभी ने वंशानुगत सत्ता पर सवाल उठाने को प्रेरित किया। इसी भावना से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने साहसपूर्वक कहा, मैं आप में से प्रत्येक को अंधविश्वासी मूर्खों के बजाय प्रबल नास्तिक देखना अधिक पसंद करूंगा, क्योंकि नास्तिक जीवित होता है और उससे कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन यदि अंधविश्वास प्रवेश कर जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, मस्तिष्क शिथिल हो जाता है और जीवन पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों के लिए विज्ञान और आधुनिक उद्योग प्रगति के साधन थे। फिर भी इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका मानना था कि तर्क स्वयं मुक्ति का साधन है। चंद वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बहस आंशिक रूप से औपनिवेशिक दावों के उत्तर में उत्पन्न हुई, जिनमें कहा जाता था कि भारतीयों में तर्कशीलता या स्वयं शासन करने की क्षमता का अभाव है। राष्ट्रवादियों ने भारत की तर्कसंगत बौद्धिक परंपराओं पर जोर देकर इसका खंडन किया। इसका सबसे प्रभावशाली प्रमाण स्वयं गौतम बुद्ध से मिलता है।